हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम बात करेंगे अधिक मास पर, जो कि 16 मई से स्टार्ट हुआ है और 15 जून को ख़त्म होगा। पुरुषोत्तम मास, मल मास या अधिक मास, ये तीनों एक ही महीने के नाम है, लेकिन लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कुछ लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं, कुछ लोग मल मास कहते हैं, कुछ लोग अधिक मास कहते हैं। तो मैं आपको हर शब्द का मतलब बताऊंगी। पुरुषोत्तम मास का मतलब होता है सनातन धर्म से जो पुरुषों में अधिक, जो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ थे कृष्ण जी। तो ये महीना कृष्ण जी और विष्णु भगवान की भक्ति के लिए संपूर्ण माना जाता है। मल मास का मतलब ये होता है कि लोग इसको बेकार महीना मानते हैं, मल की तरह खराब मानते हैं कि इस महीने में कोई शुभ कार्य नहीं होगा, किसी तरह के काम की शुरुआत नहीं होगी, जैसे कि मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार, रिंग सेरेमनी, विवाह, शादी, शुभ कार्य, गृह प्रवेश की शुरुआत नहीं होती इस महीने में। और अधिक मास का मतलब होता है कि 12 महीने के बाद से अलग एक महीना, ये 13वां महीना होता है साल में, तो इसको अधिक मास माना जाता है। तो इस महीने में हाँ, ये सच है कि कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत इस महीने में नहीं होती है, लेकिन इस महीने में हमें धार्मिक कार्यों का बहुत ज़्यादा शुभ फल मिलता है। हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो उसका हमें फल कई गुना बढ़कर मिलता है, जैसे दान पुण्य, भागवत गीता का पाठ, या भागवत कराना, या गंगा स्नान करना, तीर्थ स्नान करना इत्यादि। इन सभी कार्यों का फल हमें 10 गुना बढ़कर मिलता है। जैसे चींटियों के लिए भोजन कराए, कबूतरों के लिए भोजन कराए, गाय को रोटी खिलाए, तुलसी जी की पूजा करे, हर रोज़ तुलसी में घी का दीपक जलाए, और तुलसी में 33 बत्ती का एक दिया जलाकर और एक दिन दीपदान भी किया जाता है। जैसे कि आज पुरुषोत्तम मास की पंचमी तिथि है, तो इसमें गन्ने का रस तुलसी जी को लक्ष्मी के लिए चढ़ाया जाता है। तो पुरुषोत्तम मास जो है हमारे लिए एक धार्मिक कार्य, जैसे कार्तिक का महीना शुभ होता है, उसी तरह से पुरुषोत्तम मास भी हमारे लिए धार्मिक कार्यों करने के लिए, जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। तो इसी तरह से इस महीने में पुरुषोत्तम मास में आप परिक्रमा दीजिए किसी धार्मिक स्थल की जाके, वो बहुत शुभ मानी जाती है। और आप अपनी किसी एक फेवरेट चीज़ का त्याग भी कर सकते हैं उसके लिए, भगवान के नाम से समर्पित करके। जैसे हम कोई फेवरेट चीज़ है पूरे महीने नहीं खाएंगे, जैसे लोग सावन के महीने में पूरे महीने फास्ट रखते हैं या व्रत रखते हैं, उसी तरह से हम किसी एक फेवरेट चीज़ को भी छोड़ सकते हैं। कई लोग चप्पल का त्याग करते हैं, कई लोग बिस्तर का त्याग करते हैं, ज़मीन पर सोते हैं। तुलसी पूजन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता पढ़ना, हर रोज़ पाठ करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। उसी तरह से हम इसमें जितने भी दान पुण्य, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए दान करना, और इस महीने में, जेठ के महीने में जल का दान करना बहुत ज़्यादा है। हम अपने पितरों के नाम से अगर कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति है तो एक प्याऊ लगवाए और पितरों के नाम से जल का दान करे, यानी जल बंटवाए। जैसे लोग रोडों पर लगवाते हैं मीठे जल का प्याऊ लगवाते हैं, इस दिन मीठा शरबत बांटते हैं। तो ये कार्य कीजिए आप लोग, आपको कई गुना फल मिलेगा। और ये मल मास का मतलब नहीं है कि इस महीने में कुछ ना करे, घर बैठ जाए, पूजा पाठ भी ना करे, नहीं। इस महीने में पुरुषोत्तम मास में हमारे लिए पूजा पाठ का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। तो ये थी जानकारी मेरी तरफ से पुरुषोत्तम मास के बारे में, खरमास या मल मास। तो आप लोग के बारे में, इस महीने के बारे में आपकी क्या राय है? आप लोग इस महीने को किस तरह से देखते हैं? तो मेरे को कमेंट करके बताइए प्लीज़। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे या इसमें आपको कुछ सहमति हो तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।